मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा फर्जी डिग्री वालों और कुछ बेरोजगार युवाओं को कथित तौर पर कॉकरोच और परजीवी कहने के बाद अभिजीत दीपके द्वारा शुरू किया गया यह डिजिटल आंदोलन अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसे लेकर प्रमुख अखबारों और मीडिया की टिप्पणियां बीबीसी और डीडब्ल्यू जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घरानों ने इसे भारतीय युवाओं विशेषकर जनरेशन जेड यानी कि जन जी की गहरी हताशा और बेरोजगारी के खिलाफ उपजे गुस्से की अभिव्यक्ति बताया है। उन्होंने लिखा कि यह आंदोलन अब सिर्फ हंसी मजाक या मीम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर इसने सत्तारूढ़ दल बीजेपी को फॉलोअर्स के मामले में पछाड़कर एक बड़ी वैचारिक बहस का रूप ले लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह मूवमेंट भले ही एक व्यंग अर्थात सटायर के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसका 5 सूत्रीय घोषणा पत्र जैसे जजों के रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट या फिर राज्यपाल का पद या कोई अन्य सरकारी मलायदार पद उपहार के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा, चुनाव जीतने के बाद निजी स्वार्थ या सत्ता के लिए एक दल से दूसरे दल में जाने वाले सांसदों और विधायकों पर 20 साल तक चुनाव लड़ने का पूर्ण प्रतिबंध लगाना। तीसरा, संसद और केंद्र कैबिनेट में महिलाओं को बिना किसी देरी या सीटों की संख्या बढ़ाकर सीधे 50% का पूरा आरक्षण और बराबरी का हक देने की बात करना। चौथा, जनता के असली मुद्दों महंगाई बेरोजगारी को छोड़कर केवल सरकार की तारीफ या टीआरपी के खेल में व्यस्त रहने वाले गोदी मीडिया के एंकरों की जांच और ऐसे मीडिया चैनलों के लाइसेंस रद्द कराना और स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना। और पांचवा, वोट सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव को लेकर किसी भी राज्य में किसी भी नागरिक का वैध वोट मतदाता सूची से गायब या डिलीट होता है तो इसके लिए जिम्मेदार मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे सख्त धाराओं जैसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार करने जैसे घोषणा पत्र जारी करना असल राजनीतिक चिंताओं को दर्शाता है। नवभारत टाइम्स अखबार ने इसके संस्थापक अभिजीत दीपके के पुराने राजनीतिक इतिहास जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा था पर रोशनी डाली और बताया कि इस आंदोलन ने बिना चुनाव लड़े ही बड़े बड़े दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने रिपोर्ट में लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर भारी लोकप्रियता हासिल करने के बाद नीट यूजी पेपर लीक मामले और छात्रों की आत्महत्याओं को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए एक वास्तविक जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। उधर पिछले 6 दिनों से देश और दुनिया में वायरल कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा हो रही है तो वहीं देश के नेता हमेशा की तरह 2 धाराओं में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें सत्ता की डर सता रही है वो सीजेपी पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं। जैसे बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने इस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ डेटा साझा करते हुए दावा किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लगभग 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से है, इसलिए यह भारतीय युवाओं का नहीं बल्कि पाकिस्तान जनता पार्टी का एजेंडा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के अन्य नेताओं ने इसके पीछे जॉर्ज सोरोस और विदेशी ताकतों की फंडिंग होने का अंदेशा भी जताया है। जबकि विपक्ष के प्रमुख नेता जैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, आप नेता मनीष सिसोदिया ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी वर्सेस सीजेपी के नैरेटिव को बढ़ावा देते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा है कि वे भी इस व्यवस्था के सताए हुए युवाओं जिन्हें आज कॉकरोच नाम दिया गया है के साथ खड़े हैं। जबकि स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने इस आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब सरकारें सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लेती है तब इसी तरह की अनपेक्षित जगहों और मीम से विद्रोह का जन्म होता है। उन्होंने इसे युवाओं की छटपटाहट का नाम दिया है। इन सब के अलावा स्वतंत्र पत्रकारों ने भी इस मूवमेंट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी आम लोगों के आक्रोश की अभिव्यक्ति है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी है कि वे इस गुस्से का सामना करें और सोचें कि इस आक्रोश को केवल सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय व्यवस्था परिवर्तन से कैसे जोड़ा जाए।
कुल मिलाकर जहां एक तरफ विपक्ष और मीडिया इसे बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे समस्याओं से जूझ रहे युवाओं के गुस्से का नया लोकतांत्रिक मंच मान रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ दल जिसे भाजपा इसे देश में अस्थिरता फैलाने की डिजिटल और विदेशी फंडेड साजिश करार दे रहा है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।